तो ये है फ्लिपकार्ट का बायर पोर्टल और इस बायर पोर्टल में कस्टमर कुछ भी लिख सकता है, उसको बोलते हैं सर्च टर्म्स, राइट। मान के चलिए बायर ने लिखा ममा अर्थ फेस वॉश, ममा अर्थ का फेस वॉश चाहिए, तो ये एक सर्च टर्म माना जाएगा, या इसको कीवर्ड भी आप बोल सकते हैं। वो हम लेटर ऑन समझेंगे कि इनमें फर्क क्या है। तो ये कीवर्ड हो गया। अब इस कीवर्ड को जैसे ही कस्टमर ने सर्च किया, देखिए यहाँ पर पहला प्रोडक्ट किसका आ रहा है, पॉन्ड्स का आ रहा है। दूसरा प्रोडक्ट भी पॉन्ड्स का आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ममाअर्थ से बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, पॉन्ड्स का हो गया, राइट। अब आप देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं ममाअर्थ फेस वॉश क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा सर्चेज होते हैं, लैक्स ऑफ सर्चेज हैं, क्योंकि इनका फेस वॉश ऑब्वियसली बेस्ट सेलिंग है, थर्ड में आप देख सकते हो। बट पॉन्ड्स क्यों आ गया, क्योंकि पॉन्ड्स ने इनके ब्रांड को टारगेट करा हुआ है। तो क्या इस तरीके से आप भी कर सकते हैं? आपका कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी हो सकता है, वो इस तरीके का ब्यूटी कैटेगरी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, फैशन हो सकता है, उसके अलावा आपका होम एसेसरीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके भी फील्ड में कुछ बड़े ब्रांड्स होंगे, उनको कैसे टारगेट करना है, उनके कीवर्ड्स पे कैसे अपने प्रोडक्ट को रैंक कराना है, ये सारा आता है कीवर्ड्स टारगेटिंग के ऊपर। तो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि और आज की वीडियो है हमारी फ्लिपकार्ट एड सीरीज की 13वीं वीडियो। ऑलरेडी 12 वीडियो मैं बना चुका हूं, आप जाके प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस में डिटेल वीडियो जो है वो फ्लिपकार्ट एड्स पे ऑलरेडी बना चुका हूं। अब आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने पीडीएफ आप लोगों के लिए रेडी कर रखा है। ऑब्वियसली इसमें टाइम लगता है, तो अप्रिशिएट करना बनता है आई गेस। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, तीन चीजें मेरे को चाहिए। प्लस जितने भी सेलर आप देख रहे हैं, एक कमेंट मुझे आप सबसे चाहिए। कमेंट में आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे आपका कॉम्पिटिटर ब्रांड क्या है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। मुझे लगेगा कि वो कॉम्पिटिटर ब्रांड को आप टारगेट नहीं कर सकते हो, तो मैं उसमें नो लिख दूंगा, और अगर लगता है टारगेट कर सकते हो तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, राइट। चलिए, तो आज की वीडियो रहने वाली है कीवर्ड टारगेटिंग के ऊपर। ऑब्वियसली कल भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, और आगे भी मैं इस पे हो सकता है कुछ और भी इसमें ऐड करता रहूं, क्योंकि रिस्पॉन्स जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि ये बहुत एडवांस वीडियोज़ हैं। और बिलीव मी, एक भी वीडियो ऐसा दिखा दो आप मुझे यूट्यूब पे जो फ्लिपकार्ट के कीवर्ड टारगेटिंग को समझा रहा हो इतने डिटेल में, कोई भी नहीं होगा, राइट। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली मैं इसमें और भी बनाऊंगा, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट एड्स में आती हैं। तो चलिए कीवर्ड टारगेटिंग की बात करते हैं, और ये हम बात करेंगे पीएलए के सीपीसी एंड आरओआई कैंपेन के बारे में। अब जो बेसिक्स नहीं पता है आपको, तो पहले भाई जाके ये फर्स्ट वाली वीडियो देख लेना, जो कि बेसिक्स मैंने जिसमें समझा रखा है, इसको समझ जाना। उसके बाद बाकी चीज़ें, और ये वाली जो रिसेंट मैंने डाली है फ्लिपकार्ट एड्स ऑप्टिमाइजेशन, इस पर भी मैंने काफ़ी बेसिक्स क्लियर किया था, तो ये दोनों देख लेना। इस वीडियो के एंड में इनका लिंक दे दूंगा, बाकी ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, राइट। अब देखिए, मान के चलिए यहाँ पर मैंने एड्स प्लेटफॉर्म एक ओपन कर रखा है। आप क्या करोगे, आप अपने फ्लिपकार्ट सेलर पैनल पे जाओगे, एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का पैनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। क्रिएट कैंपेन पे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो दो टाइप के कैंपेन आएंगे। पीएलए पे हम क्लिक कर देंगे, कुछ भी हम यहाँ पर नाम दे देंगे, अभी हम एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं। इसके बाद सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर रेंडमली कुछ भी प्रोडक्ट्स, और इसको कर लेता हूँ कंटिन्यू। जस्ट फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ऐड क्रिएट करना आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ कीवर्ड टारगेटिंग। अब देखिए, जैसे ही आप पीएलए ऐड स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे दो टाइप के एड्स होते हैं, आपको भी पता है, एक सीपीसी और एक स्मार्ट आरओआई होता है। सीपीसी में आप यहाँ पर ऐड कीवर्ड में आप कीवर्ड्स भी डाल सकते हो और एक्सक्लूड कीवर्ड्स भी कर सकते हो, बट आरओआई के केस में आप कीवर्ड टारगेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ यहाँ पर एक्सक्लूड कीवर्ड डाल सकते हो, राइट। तो एक्सक्लूड कीवर्ड के क्या तरीके हैं, क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, क्या क्या उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और बाकी कीवर्ड टारगेटिंग कैसे होती है उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए सीपीसी के तौर पे हम समझते हैं, और वही आपके स्मार्ट आरओआई के लिए भी अप्लाई होगा। यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी होती है, और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करते हैं, टिल बजट एंड करते हैं, तो बजट एंड करने तक चलेगा आपका। टोटल बजट आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने यहाँ पर 1000 रुपये टोटल बजट यहाँ पर कर दिया। आप टोटल बजट या फिर डेली बजट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए, ये हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा बिडिंग पे भी हमने कल बात कर ली थी। बिडिंग के बाद अब यहाँ पर आ जाती है हमारी एडवांस टारगेटिंग के ऊपर। देखिए, बिडिंग तो जो करोगे आप वो करोगे। बिडिंग हमेशा ऐड ग्रुप लेवल पर होता है। जैसे ये कैंपेन हम क्रिएट कर रहे हैं, इस कैंपेन के अंदर देखिए अलग अलग ऐड ग्रुप हैं। ऐड ग्रुप के लेवल पर ही हमेशा क्या रहता है, कीवर्ड्स की टारगेटिंग बिडिंग
बिडिंग चलती है, राइट। अब कीवर्ड टारगेटिंग में अगर हम यहाँ पर ऐड कीवर्ड पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको ये समझना है यहाँ पर कि कीवर्ड्स, यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं और उसको कीवर्ड टारगेटिंग में डाल सकते हैं। दो टाइप के कीवर्ड्स आपको यहाँ पे डालने होते हैं, एक हो गया फ्रेज मैचेस और एक हो गया एग्जैक्ट मैच, राइट। होता क्या है उसके लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रॉपर एग्जांपल के साथ यहाँ पर नोट किया हुआ है। देखिए, कीवर्ड्स कैन ईदर बी टारगेटेड एट फ्रेज एंड एग्जैक्ट मैच, मतलब कि जब भी कोई कस्टमर यहाँ पर सर्च कर रहा है तो इसको कीवर्ड भी बोलेंगे, सर्च टर्म भी आप इसको बोल सकते हो, राइट। तो इसको आपको टारगेट करना पड़ेगा, जिसको आप टारगेट करोगे उसी के अंडर में आपका प्रोडक्ट यहाँ पर शो होगा, राइट। अब यहाँ पर एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है, मान के चलिए आपने एग्जैक्ट मैच में लिखा वॉलेट, तो आपका सर्च टर्म में अगर किसी ने स्मॉल लेटर में भी वॉलेट लिखा तो आपका प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि आपने इस तरीके से वॉलेट को यहाँ पर जो है वो टारगेट किया हुआ था, राइट। अगर आपने लिखा है शूज इस तरीके से और किसी ने लिखा शूज, क्योंकि लोगों को स्पेलिंग हर किसी को नहीं आती है, राइट, तो यहाँ पर ये भी आपका टारगेटिंग कीवर्ड्स में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद किसी ने लिखा, आपने लिखा है वॉचेस, किसी ने लिखा वॉच, तो ये भी चलेगा। किसी ने, आपने लिखा है शूज फॉर मेन, किसी ने लिखा शूज मेन, तो ये भी चलेगा। तो ये किसके एग्जाम्पल थे? एग्जैक्ट मैच के एग्जाम्पल थे, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्ट मैच। तो आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, मान के चलिए ये हम होम क्लीन एंड बाथरूम एसेसरीज के प्रोडक्ट्स पे ऐड चला रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड है उस पे आप चाहते हो उस पे एग्जैक्टली ये कीवर्ड कोई सर्च करे तो मेरा प्रोडक्ट सर्च में आए, तो आपने वो कीवर्ड यहाँ पर एग्जैक्ट मैच में डाल देना है, राइट। तो आप किस किस तरीके से डाल सकते हो? पहला, आप यहाँ पर जो सजेशंस दे रखे हैं फ्लिपकार्ट ने, उसमें से ऐड कर सकते हो। और सजेशन आपको मैं बताऊं कि ये किस बेस पे देते हैं, सबसे ज्यादा किसके सर्चेज हैं, राइट। जैसे कि होम एंड क्लीन बाथरूम एसेसरी में सबसे ज्यादा जो सर्चेज हैं वो किचन के हैं, तो किचन को आप फ्रेज और एग्जैक्ट किस में डालना चाहते हो ये आपके ऊपर है, राइट। एक बार हम फ्रेज भी समझ लेते हैं, फ्रेज क्या होता है। देखिए, फ्रेज का मतलब है, अगर आपने फ्रेज में डाला रनिंग शूज और किसी ने लिखा मैन रनिंग शूज तो वो भी आएगा, मतलब किसी ने मैन इसमें एक्स्ट्रा कर दिया ना, बट ये फ्रेज आपने रनिंग शूज लिखा था लेकिन वो मैन रनिंग शूज में भी आ गया, राइट। या किसी ने लिखा रनिंग ब्लैक शूज, उसमें भी आ जाएगा। किसी ने लिखा रनिंग शूज रेड, उसमें भी आएगा, राइट। कीवर्ड्स, जैसे आपने लिखा मोबाइल फ्रेज में लेकिन किसी ने लिखा फोन, तो वहां पर भी आपका प्रोडक्ट शो होगा। आई गेस आप फ्रेज और एग्जैक्ट मैच का मतलब समझ गए होंगे। अब मुझे बहुत सारे सेलर ये पूछेंगे, सर फिर इससे अच्छा तो फ्रेज ही करें हम सारा, हम एग्जैक्ट क्यों करें? क्योंकि एग्जैक्ट कोई सर्च करेगा नहीं, फ्रेज करेंगे तो कैसा भी वो सर्च करेगा हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, बट रिलेवेंट रहने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। देखिए, होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला आपको, जो पॉन्ड्स है इन्होंने जो कीवर्ड टारगेट करा है वो ममअर्थ फेस वॉश एग्जैक्ट करा हुआ है, राइट। अगर ममा फेस वॉश एग्जैक्ट करा हुआ है, उस पर बिडिंग इन्होंने लगाई है तो इनके पैसे भी कम कटेंगे। अगर वहीं इन्होंने फ्रेज कर दिया तो सारे में इनके प्रोडक्ट्स रैंक होंगे सारे कीवर्ड्स पे, बट रैंकिंग टॉप में बहुत कम में आएगी। आई गेस आप ये समझ गए होंगे कि सिंगल कीवर्ड पे कितना ज्यादा फोकस करने का मतलब या सारे कीवर्ड्स पे थोड़ा थोड़ा फोकस करने में अंतर क्या होता है, राइट। तो आप इस तरीके से एग्जैक्ट मैच उनका डाल सकते हैं जो कीवर्ड आपके बहुत स्ट्रांग है, और फ्रेज उनका डाल सकते हैं जो आसपास कीवर्ड्स हैं। जैसे मान के चलिए किचन है, तो ऑब्वियसली आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो कोई किचन लिख के तो आपका प्रोडक्ट सर्च नहीं करेगा ना, मतलब आप मान के चलिए फॉयल बेच रहे हो तो सामने वाला किचन फॉयल लिखेगा या फॉयल यूज्ड इन किचन लिखेगा, तो इसको हम एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, कोई किचन लिख के तो फॉयल नहीं खरीदेगा, या किचन तो आप बेच नहीं रहे हो, तो इसको हम फ्रेज में डालेंगे, तो हम फ्रेज में इस तरीके से डालेंगे। अब देखिए कितने सर्चेज हैं इसके, यहाँ पर बता दिया है, राइट। उसके बाद पेपर है, पेपर को भी हम फ्रेज में डाल सकते हैं, रोल को भी हम फ्रेज में डाल सकते हैं, शीट को भी हम फ्रेज में डाल सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल करके बहुत सारे लोग एग्जैक्ट सर्च करेंगे तो इसको हम एग्जैक्ट में डाल सकते हैं। अब एल्यूमिनियम फॉइल को हमने एग्जैक्ट में डाला है, इसका मतलब एल्यूमिनियम फॉइल पे हमारी रैंकिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी।
वहीं इन पे भी हमारा प्रोडक्ट रैंक करेगा बट बहुत वीक रैंक करेगा। तो फ्रेज और एग्जैक्ट में आप अंतर समझ गए होंगे, राइट। इस तरीके से आप ये चाहें तो जो प्रॉपर है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल 72 मीटर, अगर आपका एग्जैक्ट यही प्रोडक्ट है तो एग्जैक्ट में आप इसको डालेंगे तो एग्जैक्टली कोई ये सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट रैंक होगा उस पर, राइट। उसके अलावा आप और भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रैंकिंग करनी, जैसे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पर दिखाएगा कि कितने सर्चेज उसके ऑन एन एवरेज होते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है इसके डेली सर्चेज कितने होते हैं, तो लगभग आप देख लो 2,43,000 सर्चेज, बहुत बड़ी बात है ये, राइट। इसके अलावा दो तरीके, पहला तरीका तो ये मैंने बता दिया, यहाँ ये इससे आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पर खुद सर्च करिए। अब आपको कैसे पता चलेगा, मान के चलिए आप किचन का फॉइल बेच रहे हो, राइट। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं, चलिए यहीं पर मैं सर्च कर लेता हूँ। आप किचन फॉइल सर्च मतलब बेच रहे हो, मतलब जो फॉइल होता है फॉइल पेपर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉइल, ये देखिए फॉइल पेपर रोल, काफ़ी ये कीवर्ड काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है इसमें। बट इसके अलावा आप देखोगे फॉइल पेपर रोल एल्यूमिनियम, ये कीवर्ड काफ़ी ज़्यादा इसमें लोग हो सकता है सर्च करें भाई एल्यूमिनियम का फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, फॉइल प्रिंट साड़ी तो नहीं, फॉइल पेपर, फॉइल पेपर, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ये फ्लिपकार्ट से, राइट। यही रिसर्च आप कर सकते हो। कल मैंने एक वीडियो जो वीडियो बनाई थी ये वाली एड्स, फ्लिपकार्ट एड्स ऑप्टिमाइजेशन, इसमें मैंने एक और चीज़ बताई थी कि सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट आप डाउनलोड, सॉरी सर्च टर्म रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। तो रिपोर्ट्स में जाके आपको सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड करना है, वहां पे आपको पता चल जाएगा किस किस कीवर्ड पे आपका प्रोडक्ट रैंक कर रहा है। तो वहां से भी आप यहाँ पर फ्रेज और एग्जैक्ट में प्रोडक्ट की जो कीवर्ड है वो डाल सकते हो। तो यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर हमारा कौन सा कीवर्ड था, फॉइल पेपर रोल एल्यूमिनियम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉइल पेपर रोल एल्यूमिनियम, राइट, एल्यूमिनियम, एल, ठीक। ये देखिए आ गया, एल्यूमिनियम से रिलेटेड जो जो भी सर्चेस हो रहे हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। जैसे फॉइल पेपर रोल एल्यूमिनियम 1 kg, राइट, एल्यूमिनियम पेपर, ठीक है। मैं इसमें एक बार एल्यूमिनियम का ही लिख देता हूँ, लेट्स सी क्या क्या आते हैं। देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम पेपर आ गया, उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल गैस कवर आ गया, ये तो आई गेस नहीं होगा प्रोडक्ट, ये हमारा कीवर्ड नहीं है। फ्रेश रैप एल्यूमिनियम फॉइल भी लोग सर्च करते हैं। तो ये इस तरीके से आप यहाँ से फ्रेज और एग्जैक्ट मैच का कर सकते हो। तो पहला तरीका तो ये है, यहाँ से आप सर्च करके लिखिए, और सर्च करके लिखना बहुत सही रहता है। क्यों? क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली लोग इसको सर्च कर भी रहे हैं। बट अब कुछ कीवर्ड आपके ऐसे हैं जो आपको लगता है कि यार ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, आपने कुछ भी सर्च करा उस पर रैंक भी कर रहा है आपका प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड भी आपका प्रोडक्ट, वो कीवर्ड आपने कहीं सर्च टर्म में से निकाला या फ्लिपकार्ट के बायर पोर्टल में से निकाला, बट वो कीवर्ड यहाँ पर दिखा नहीं रहा है सजेशंस में, तो उसको आप डायरेक्ट यहीं पर लिख लीजिए। जैसे मान के चलिए कोई भी कीवर्ड है, ये कीवर्ड हो गया, राइट। मैं एग्जांपल के लिए मान के चलो, तो इसको हम कॉमा लगा के यहाँ पे कर देंगे और इसमें हम एंटर मार देंगे, राइट। तो देखिए ये कीवर्ड यहाँ पर लग चुका है, राइट। अभी मैं इसको हटा दूंगा। तो जैसे ही आप कीवर्ड लिखोगे, कॉमा लगाओगे, एंटर मारोगे, तो वो कीवर्ड यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्रेज में भी लिख सकते हैं और कीवर्ड में भी लिख सकते हैं। तो ये तरीके मैंने यहाँ पर बता दिए हैं आपको, राइट। अब कितने कीवर्ड्स लिख सकते हैं उसकी भी एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख रखी है। देखिए अप टू 200 कीवर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हो, राइट। मतलब दोनों में अलग अलग 200 200 आप इस तरीके से डाल सकते हो। एक कीवर्ड की लेंथ 80 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल, ये दो जो ये एल्यूमिनियम फॉइल, तो फॉइल लिखा आपने FOIL, तो ये 4 कैरेक्टर हो गए। तो इस तरीके से 80 कैरेक्टर से ऊपर का नहीं होना चाहिए, मतलब 80 अल्फाबेट से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और 200 कीवर्ड आप लिख सकते हो, मतलब 200 जो कॉमा लगा के लिखोगे आप, तो 200 आप लिख सकते हो। जैसे किचन 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, रोल 3 हो गया। और कैरेक्टर कितने हो गए, इसमें 4 कैरेक्टर हो गए, इसमें 5 कैरेक्टर हो गए, इस तरीके से, राइट। तो फ्रेज में भी आप लिख सकते हो, एग्जैक्ट में भी आप लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ऐड चलाओ तो कम से कम मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 5 तो कम से कम लिखो, और चाहे एग्जैक्ट में मत लिखो, फ्रेज में तो जरूर लिखो।
राइट। तो सबसे पहले तो ये कंसेप्ट आपने समझ लिया। इसके अलावा एक और कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, ये वाला, कि एग्जाम्पल मान के चलिए आपने जो टारगेट करना है वो ब्लू जीन्स टारगेट करना है। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर बना रखा है ब्लू जीन्स, आप ब्लू कलर की जीन्स बेच रहे हो, राइट। अब देखते हैं कि एग्जैक्ट मैच में क्या चीजें होती हैं और फ्रेज मैच में क्या चीजें होती हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे केस सेंसिटिव, राइट। तो केस सेंसिटिव में क्या होता है कि मान के चलिए किसी ने ब्लू जीन्स लिखा, तो वो कैपिटल लेटर बी लिख दिया, स्मॉल लेटर एल लिख दिया, फिर कैपिटल लेटर यू लिख दिया, तो केस सेंसिटिव एग्जैक्ट मैच में कवर हो जाएगा, राइट। फ्रेज में भी आप देख सकते हो, ये एक्चुअली ये इसको मैंने इधर लिख दिया और इसको मैंने किया है, इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कट कर और ही देते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है। तो देखिए केस सेंसिटिव की अगर बात करेंगे तो एग्जैक्ट मैच में ये चीजें चलेंगी। ब्लू जीन्स को इस तरीके से लिखेगा तो भी चलेगा, इस तरीके से लिखेगा तो भी चलेगा। सेम फ्रेज में भी अगर कोई ऐसे भी लिखेगा तो भी चलेगा, ऐसे भी लिखेगा तो भी चलेगा। स्पेलिंग में ही एग्जैक्ट मैच और फ्रेज का आप देख सकते हैं, कोई जीन्स को ऐसे भी लिख सकता है वो भी चलेगा, ब्लू जीन्स कोई लिख सकता है वो ऐसे भी चलेगा, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल आप देख लो, ब्लू जीन या ब्लू जीन इस तरीके से भी कोई लिखेगा तो भी आपका ब्लू जीन्स जो है वो कवर रहेगा। फिलर वर्ड्स ब्लू इन जीन्स, ब्लू इन जीन्स तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, राइट, तो ये भी चलेगा। बट यहाँ पर जो है एग्जैक्ट मैच में आपके सिनोनियम्स नहीं चलेंगे। जैसे कि किसी ने लिखा ब्लू डेनिम, तो आपका जो कीवर्ड टारगेट है ब्लू जीन्स, अगर आपने एग्जैक्ट में लिख रखा है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि किसी ने ब्लू डेनिम लिखा या किसी ने सब क्वेरी लिखी जैसे मेन ब्लू जीन्स, ये सब मैंने आपको बता ही दिया था। रीऑर्डरिंग, किसी ने ब्लू जीन्स की जगह में जीन्स ब्लू लिख दिया, तो ये सब फ्रेज में हो सकता है, एग्जैक्ट में नहीं हो सकता। बट फ्रेज और एग्जैक्ट के मैंने आपको फायदे नुकसान बता दिए हैं, राइट। तो इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल के तौर पे समझ तो गए होंगे। थोड़ा ऑब्वियसली मेरे हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा होगा, एंड आई गेस ये थोड़ा एडवांस है तो कुछ ही सेलर्स को ये चीज़ें समझ में आती हैं। बट एनीवेज आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरा तरीका जिससे आप कीवर्ड डाल सकते हो वो है टेम्पलेट के थ्रू, मतलब ये CSV फाइल है उसके थ्रू आप डाल सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड टेम्पलेट करना है। ये टेम्पलेट आपने यहाँ से डाउनलोड करके ओपन कर लेना, मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। इसमें आपको पहला और दूसरा रो को छेड़ना नहीं है, तीसरे रो से आप डालना शुरू करिए, ठीक है। ये यहाँ पर आपको फ्रेजेस डालने हैं और इधर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डालने हैं, राइट। सेम यहाँ पर भी आप 200 तक लिख सकते हो, 200 लाइन। हर कीवर्ड को एक एक लाइन में आपने यहाँ पे लिखना है, कॉमा वॉमा कुछ नहीं लगाना है। जैसे फॉइल यहाँ पर लिख सकते हो, एल्यूमिनियम फॉइल यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हो। बाकी एग्जैक्ट मैच में यहाँ पर आप लिख सकते हो और इसी को आपने सेव करके अपलोड कर देना है, तो वो यहाँ पर कंसिडर हो जाएगा, राइट। तो वो यहाँ पर कंसिडर हो जाएगा। एक बार डाउनलोड कर लिया आपने, उसके बाद यहाँ से आप डायरेक्टली इसको अपलोड कर सकते हो, राइट। तो ये तरीके हैं कीवर्ड्स डालने के। तो आई गेस यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा कि कीवर्ड्स का एक्चुअल में टारगेटिंग कंसेप्ट कैसे चलता है। इसके बाद हम एक्सक्लूड कीवर्ड की भी बात करेंगे और कॉम्पिटिटर को कैसे टारगेट करना है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। कुछ चीज़ें हम लोग समझ जाते हैं यहाँ पर, जो पॉइंट्स वाइज मैंने लिखे हैं उसको मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि जो भी सजेशंस देगा मार्केट प्लेस वो वॉल्यूम ऑफ सर्चेस के हिसाब से देगा, तो वो आपको मैंने समझा दिया। ये वाला हम समझ गए। स्पेल एरर नॉट रिकमेंडेड, देखिए कई सेलर या कई आपको यूट्यूबर भी बताएंगे कि कीवर्ड में आप जैसे आपका क्या कहते हैं लिस्टिंग का कीवर्ड भी होता है, ये कीवर्ड भी हो गया, तो इसमें कई लोग बोलेंगे भाई आप जीन्स की जगह में इस टाइप का जीन्स लिख लो, आ गया वो, इस टाइप का जीन्स लिख लो तो अच्छा चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती। मार्केट प्लेस समझ जाता है कि जीन्स मतलब होता क्या है, वो मतलब समझता है सीधा। तो आपको स्पेलिंग एरर करके नहीं लिखने हैं, कोशिश करिए कि प्रॉपर स्पेलिंग सही हो आपकी। 200 एक्सक्लूड कीवर्ड भी आप डाल सकते हो, राइट, विच विल बी ट्रीटेड एज एग्जैक्ट मैच। तो अब एक्सक्लूड कीवर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक्सक्लूड कीवर्ड का भी एक ऑप्शन है। एक्सक्लूड कीवर्ड आई गेस मैंने आप लोगों को समझाया था। एक्सक्लूड कीवर्ड का मतलब होता है वो कीवर्ड जिस पे आपका प्रोडक्ट रैंक कर रहा है बट कन्वर्जन नहीं है, तो आप उस कीवर्ड को यहाँ पे एक्सक्लूड कीवर्ड में लिखिए। अब उस कीवर्ड से कोई अगर सर्च करेगा आपका प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट तो आएगा, कन्वर्जन नहीं हुआ हुआ डजेंट मैटर, बट आपके पैसे नहीं जाएंगे, मतलब कॉस्ट पर क्लिक नहीं जाएगी, तो उसको बोलेंगे एक्सक्लूड कीवर्ड की इस कीवर्ड पे मेरा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि इस कीवर्ड में मेरा प्रोडक्ट दिखना नहीं चाहिए, ये गलत फहमी है, राइट।
तो एक्सक्लूड कीवर्ड में भी आप 200 कम से कम यहाँ पर लिख सकते हो। सेम लिमिट है, जैसी यहाँ पर लिमिट है वैसी लिमिट एक्सक्लूड कीवर्ड की रहेगी। अब एक्सक्लूड कीवर्ड में फ्रेज का नहीं रहेगा, यहाँ पर एग्जैक्ट मैच का रहेगा। मान के चलिए आप चाहते हो मेरा प्रोडक्ट, कई लोग हो सकता है कि जो फॉइल पेपर है उसको बटर पेपर करके बटर पेपर सर्च कर रहे हो, राइट, और आपका प्रोडक्ट आ जाए फॉइल पेपर, तो ऑब्वियसली जो बटर पेपर ढूंढ रहा हो फॉइल पेपर नहीं लेगा, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, राइट। तो उसके बाद बटर पेपर को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक्सक्लूड कीवर्ड कर सकते हो। इसका मतलब जब भी कोई बटर पेपर सर्च करेगा, बटर को मैंने बेटर लिख दिया है यहाँ, वाह, चलिए जो भी है, स्पेलिंग में मैं भी बहुत भयंकर हूँ। तो बटर पेपर अगर कोई लिखेगा और अगर आपका प्रोडक्ट आ गया, तो आप क्लिक भी हो गया, हो सकता है बाई भी हो गया, बट आपका क्लिक के जो पैसे जो आपने बिडिंग लगाई थी वो पैसा आपके नहीं कटेंगे, राइट। तो बटर पेपर को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमा लगा के यहाँ पे फिर से एंटर कर दूंगा। तो देखिए बटर पेपर के ऑलमोस्ट 15,252 जो है वो क्या है, डेली सर्चेस है, राइट। तो बटर पेपर को मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच में एक्सक्लूड कीवर्ड कर दिया। अगेन आप इसमें CSV डाउनलोड अपलोड डाउनलोड वाला सिस्टम कर सकते हो, और ये एग्जैक्ट मैच होगा। एग्जैक्ट कोई ऐसा लिखेगा तभी माना जाएगा, फ्रेज में ये काउंट नहीं हो, राइट। तो चलिए, आई होप ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, अगर आपने सेम कीवर्ड को यहाँ भी डाल दिया, सेम कीवर्ड को यहाँ भी डाल दिया एग्जैक्ट मैच में या फ्रेज में, तो वो एक्सक्लूड में कंसिडर होगा। और अगर आपने कुछ कीवर्ड एक कोई कीवर्ड को फ्रेज में और एग्जैक्ट मैच में दोनों में डाल दिया, तो वो फ्रेज में काउंट होगा। आई गेस ये भी क्लियर आपको हो गया होगा। फिलर वर्ड एंड अपर केसेस विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव। जब भी आप कीवर्ड्स डालोगे तो उसमें जो फिलर वर्ड होते हैं, जैसे जीन्स फॉर मैन, फॉर क्या है, फिलर वर्ड है, और अपर केसेस लोअर केस, तो वो ऑटोमेटिकली ये लोग उसको एडजस्ट कर लेते हैं, वो नहीं भी डालोगे आप तो चलेगा, ठीक है। इसके अलावा सर्च पेज बिड टॉप ऑफ सर्च एंड रेस्ट ऑफ इट विल बी एप्लीकेबल ऑन द टारगेटेड कीवर्ड इन द पर्टिकुलर एड ग्रुप। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, एड ग्रुप लेवल पर ही बिडिंग होती है, बिडिंग कीवर्ड लेवल पर नहीं होगी, राइट। डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड सर्च टर्म। अब चलिए, इतना डीप वैसे मुझे जाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। मैंने जैसे बोला था, कीवर्ड अलग चीज होती है और सर्च टर्म अलग चीज होती है, राइट। कीवर्ड क्या होता है, जो आप टारगेट करोगे। मान के चलिए आपने कोई वर्ड लिखा, राइट, जैसे आपने लिखा एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, तो उसको कीवर्ड माना जाएगा क्योंकि वो आपने टारगेट किया है। और जो कस्टमर सर्च करेगा उसको सर्च टर्म बोलेंगे। एक्चुअल में दोनों हैं एक ही चीज, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके अलावा टारगेट कीवर्ड एंड इट्स मैच टाइप ट्रांसलेट इनटू सेट ऑफ सर्च टर्म्स ऑन विच द एड्स अवेलेबल टू बी शोन। चलिए, ये कोई वो नहीं है, ये मैंने इसलिए लिखा था, पहले मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। एक्सक्लूड कीवर्ड का भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं फाइनल हम, जो है कि कंपटीशन कीवर्ड टारगेटिंग कैसे होती है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि किसी मामा अर्थ का यहाँ पर हमने लिखा और उसमें कुछ और गया, राइट। जैसे मामा अर्थ फेस वॉश लिखा हमने। अभी देखिए, कीवर्ड्स हर बार अलग अलग होते हैं। अभी मैंने सर्च किया था, कुछ और आया था, नेक्स्ट टाइम कुछ और आ गया। तो कभी भी आप अपना प्रोडक्ट सर्च करते हो, कोई भी कैटेगरी सर्च करते हो, तो ये मत सोचना कि यार ऐसा क्यों आ रहा है मेरा प्रोडक्ट। वो हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट हो सकता है चेंज हो जाए। अभी देखिए गार्नियर का यहाँ पर आ गया है, तो गार्नियर ने भी और ये सेटाफिल ने भी क्या कर रखा है, ममाअर्थ फेस वॉश को एज अ कॉम्पिटिटर कीवर्ड टारगेटिंग कर रखा है। तो इसमें दो चीजें हैं, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। आप चाहें तो अपने कॉम्पिटिटर का ब्रांड्स को या उनके कीवर्ड्स को अपने प्रोडक्ट्स में टारगेटिंग करवा सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई आपके भी कर सकता है। तो हो सकता है आपका कोई ब्रांड हो, कल के टाइम में कोई आपका प्रोडक्ट सर्च करे और आपका आए ही ना, आपका तीसरे चौथे पे आए, टॉप में किसी और आपके कंपटीटर का आए, तो इससे फायदा भी है, नुकसान भी है ऑलरेडी। तो ये फ्लिपकार्ट ने अब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है लाइव कर दिया, पहले नहीं था। अब पहली बात तो आपको क्या करना है, किस तरीके से, एक तरीका होता है, लेकिन आपको ब्रांड्स को जो मतलब कॉम्पिटिटर ब्रांड्स हैं उनको टारगेट करने का, इसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रांड PLA, या फिर ऑन सर्च, सॉरी, क्रॉस ब्रांड PLA हम इसको बोलते हैं, या कॉम्पिटिटर कीवर्ड टारगेटिंग हम इसको बोलते हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट पे या किसी भी एड ग्रुप पे ऐड चलाओगे, तो यहाँ पर आप कीवर्ड में आओगे, यहाँ पर कोई ना कोई ब्रांड का नाम आपको शो हो रहा होगा, राइट। जैसे अगर ये फॉइल पेपर बेच है तो इसमें कोई वैसा ब्रांड आई गेस है नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई ब्रांड नेम से सर्च नहीं कर रहा है। बट किसी किसी केसेस में, जैसे आप शूज़ बेचते हो, टी शर्ट बेचते हो, या आप शर्ट बेचते हो, या आप कोई भी, तो आपने देखा होगा कई सेलर जो होते, कई बायर जो होते हैं, वो
कीवर्ड जो ब्रांड नेम है उससे सर्च कर। जैसे शूज़ को लोग हो सकता है प्यूमा शूज़ से सर्च करें, तो अगर आप शूज़ बेचते हो तो आप प्यूमा शूज़ को टारगेट कर सकते हो, बट आप खुद सोचो कि प्यूमा सर्च ऑलरेडी अपने कीवर्ड्स को भी टारगेट कर रहा होगा, राइट? तो वहाँ पे मिलने के चांसेस कम है। आप नॉर्मल कीवर्ड्स को टारगेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर मान के चलिए मैं अभी मेकअप वाली कैटेगरी में हम चले जाते हैं। ये मेकअप वाला है, ये देखते हैं हम कोई अगर ब्रांड मिलता है हमें। टिश्यू पेपर, वाइप, फेस वॉश, कैंडी, फेशियल मास्क, तो कोई ब्रांड हमें मिल नहीं रहा है अभी। ये है हिमालय वेट वाइप, राइट, मिल गया। तो हिमालय का, हिमालयन आई गेस हिमालयन जो फेस वॉश आते हैं जिसके वही वाला ब्रांड है। और भी कोई आ रहा है क्या? हाँ, हिमालय का आ गया फिर से। और इसमें आई गेस आप देखोगे आपके इसमें भी मिल जाएगा ये, राइट, आपके ये हिमालय का ही है। अ, और कोई ब्रांड देखते हैं हम अगर यहाँ पर टारगेट हो रखा है, मतलब ये कीवर्ड टारगेटिंग में यहाँ पर सजेशंस में आ रहा है, तो हम उनके ब्रांड को टारगेट कर सकते हैं। नहीं, कोई और ब्रांड तो मेरे को यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ये स्विट्जरलैंड ब्यूटी वेट वाइप, आई गेस स्विट्जरलैंड ब्यूटी कोई ब्रांड ही होगा। एक बार इसको सर्च कर देता हूँ, स्विस ब्यूटी, ठीक है, ये एक ब्रांड हो गया। तो इससे भी लोग वेट वाइप ज़्यादातर इसके खरीद रहे हैं, तो इसलिए इस ब्रांड के नाम से लोग सर्च कर रहे हैं। ऐसे ही हर ब्रांड के नाम से लोग सर्च करते हैं, राइट? तो इसको आप कीवर्ड टारगेट कर सकते हो, और आप इसको एग्जैक्ट कीवर्ड टारगेटिंग में भी डाल सकते हो और फ्रेज में भी डाल सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एग्जैक्ट में डालें, कि अगर एग्जैक्ट ये कोई सर्च कर रहा है तो मेरा प्रोडक्ट आ जाए। अब इससे रिलेटेड तो लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड ब्यूटी का तो कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो उसमें हमारा प्रोडक्ट आएगा तो वो रिलेवेंट नहीं रहेगा, तो हम एग्जैक्ट मैच में इसको डाल सकते हैं। हिमालय का टिश्यू पेपर, इसको भी हम एग्जैक्ट मैच में डाल सकते हैं। के अलावा और देख लेते हैं कोई ब्रांड को हम अगर टारगेट कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई भी ये सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट उनके टॉप में आ जाएगा, नहीं, आपकी बिडिंग और उनकी बिडिंग में भी देखी जाएगी किसकी बिडिंग ज़्यादा है। ये बिड बताया था ना मैंने, किसने कितने बिड, कितने किसने कितने पैसे लगा रखे हैं। और कोई ब्रांड मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलिए, अब देखिए, या तो कोई आपके इस तरीके से आप कर सकते हो, या आप जैसे मैनुअली भी टाइप करके लिख सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस तरीके से आप किसी दूसरे पर्सन के ब्रांड को टारगेट कर सकते हो। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हम समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्रॉस ब्रांड पीएलए होता क्या है? क्रॉस ब्रांड पीएलए ऑन सर्च पेजेस, हमेशा ये सर्च पेजेस के लिए होता है। ऑब्वियसली कोई सर्च कर रहा है तब आएगा, वो तो आप समझ ही गए होंगे। शो योर एड्स ऑन कंपटीशन एंड क्रॉस ब्रांड कीवर्ड्स। अब देखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई, ये क्वेश्चन बहुत सारे सेलर पूछते हैं। जनरली क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द क्रॉस ब्रांड कंपटीशन कीवर्ड्स, कौन से कीवर्ड्स होंगे? तो जैसे मैंने बताया कि या तो आप फ्रॉम दी सजेशंस कर लें जो मैंने अभी बताया, या तो आप एक बार नॉर्मल एड रन करिए, उसके बाद सर्च टर्म रिपोर्ट जैसे मैंने कल दिखाई थी आपको, कल वाली वीडियो में, तो वो सर्च टर्म में देख लीजिए कौन से ब्रांड के में आपका प्रोडक्ट रैंक कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको आप टारगेट कर सकते हो, या सजेशंस में से, राइट? उसके अलावा हाउ कैन आई प्रिवेंट कंपटीशन एड्स कीवर्ड। अब देखिए, जब आपका ब्रांड बड़ा बनेगा तो धीरे धीरे कोई प्रोडक्ट आपका फेमस होगा, लोग ब्रांड से सर्च करेंगे, तो कोई दूसरा ब्रांड भी आपको टारगेट करेगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? अपने कीवर्ड्स को भी साथ साथ में टारगेट करके चलना है। तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रक्टिव अप्रोच मत रखना, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी रखना। दैट मीन्स मेरे बोलने का जो मतलब है वो ये है कि यहाँ पर तो आ गई है ना, यहाँ पर कीवर्ड्स दिखा रहे थे आपको, चलिए दिखा ही रहे होंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखिए 209 इस तरीके से सर्च वॉल्यूम इस तरीके से दिखाता है। आई गेस अभी तक मैंने फोटो यहाँ पे लगा रखी थी तो शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, आई डोंट नो, बट अब ये दिख रहा है। रिफ्रेश करा तो देखिए चेंज भी हो गया है। तो मैं कह रहा था आपको कि आपको सिर्फ डिस्ट्रक्टिव में नहीं रहना है कि दूसरों का ब्रांड में मैं टारगेट करूँ, आपको कंस्ट्रक्टिव में भी रहना है कि आपके ब्रांड को भी आपने टारगेट करना है। हो सकता है आपका जो भी ब्रांड नेम हो उससे भी लोग आपका जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है वो सर्च कर रहे हैं, तो अपना ब्रांड नेम भी आपने यहाँ पर फ्रेज मैच में लिख लेना है, ताकि आपके ब्रांड से रिलेटेड कोई भी सर्च करे फ्रेज मैच में, हाँ,
तो यहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट उनके पास डायरेक्टली उन आपका प्रोडक्ट सबसे पहले दिखे। उसके बाद एग्जैक्ट मैच में आप वो चीज़ें लिख सकते हो जो आपके ब्रांड में अच्छा चल रहा है। जैसे आपके ब्रांड का फेस वॉश अच्छा चल रहा है, तो आप अपने ब्रांड का नाम XYG फेस वॉश इस तरीके से एग्जैक्ट मैच में भी लिख सकते हो, राइट। तो ये था A to Z। ओके, डन। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या-क्या सीखा, सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि किस तरीके से ऐड कीवर्ड्स में जाके हम कीवर्ड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। कीवर्ड्स एडजस्ट, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच क्या होता है, किस तरीके से अपलोड करके हम काम कर सकते हैं। एक्सक्लूड कीवर्ड हम किस तरीके से एक्सक्लूड करना होता है, एक्सक्लूड कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटर को कैसे कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स को कैसे टारगेट करते हैं, जिसको कि हम यहाँ पर जो नाम दिया गया है क्रॉस ब्रांड PLA, वो हम कैसे करते हैं, कैसे कैसे हमको कीवर्ड टारगेटिंग करनी होती है, कहाँ कहाँ से हमको कीवर्ड्स जो सर्च टर्म है वो निकाल के टारगेटिंग करनी होती है, कितना सर्च वॉल्यूम है उसका यहाँ पर हमें वो कैसे पता चलता है, ये सारी डिटेल में इसमें बता चुका हूँ। अब इससे ज़्यादा क्या लोगे भाई बताओ। कीवर्ड टारगेटिंग पे A to Z चीज़ें बता दी हैं। अगला पार्ट भी इस सीरीज़ का बहुत जल्दी आ जाएगा। जाने से पहले ये 2 वीडियोस दे के जा रहा हूँ, ज़रूर देख लेना। मेरी टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट कमेंट में नंबर दे रखा है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।